कबूल करे। अब्दुल्ला साहब, कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं बेगम। आज मैं मरकज़ी आफंदी हजरत की ज़ियारत पे गई थी। उनके सदके में रब से दुआ मांगी मैंने कि बस जल्दी से नूर अपने घर वापस आ जाए। क्या हुआ दुआ? कुछ नहीं, ये सोचकर हंसी आ गई कि कुछ दिनों पहले आप दुआ कर रहे थे कि नूर इस घर से चली जाए, और अब आप दुआ कर रहे हैं कि वापस आ जाए। दुआ, कभी तो चुप रहा करो। सही कहा तुमने, क्योंकि आज से पहले इस घर में भागने की रस्म कभी थी ही नहीं। नूर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई ये सब जानती हूं मैं। और अपनी बेटी के लिए दुआ क्यों ना करूं मैं। हाँ, एक बात और, तुम्हारी हिदायत के लिए भी दुआ की है मैंने। एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर क्या फायदा मिलेगा? इस वक्त सभी घर वाले परेशान हैं। दुख में मुकाबलेबाजी करने का कोई फायदा नहीं। मैं एक माँ हूं और इज्जत की उम्मीद रखती हूँ। बाबा, दुआ का भी दिमाग उलझा हुआ है। आप जानते तो हैं कि प्रेग्नेंट है। मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही। तुम्हारी अभी शुरुआत है, शायद इसलिए। मैं इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। घर का सुकून गारत हो चुका है, पहले ही काफी परेशान है हम सब। बाबा, उस इब्राहिम का क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। क्या मतलब कुछ नहीं बनेगा बाबा? उसने जो कुछ मेरी बहन के साथ किया उसका हिसाब देना होगा उसे। तुम्हारे चचा इस मामले को देख रहे हैं। हेलो। वेलकम एलिफ। शुक्रिया, मैं रोहान की तरफ गई थी, सोचा तुम लोग को भी देख लूं क्या हो रहा है। अरे भाई, बहुत जहमत की तुमने। हमें मालूम है कि हमारा नंबर बाद ही में आता है। हाँ, आप मुझसे अभी नाराज है मॉम, है ना? लेकिन देखिए, मेरे पास नाराज होने का मजीद हौसला नहीं है। चलें, गले मिलकर सुलह कर लेते हैं। एलिफ, जरा दूर रहो। अरे एलिफ, हटो भाई, ये मत करो। लेकिन सुमैया सुल्ताना, पैदा तो कर लिया है आपने। आप चाहें तो ना मुझे फेंक सकती है ना बेच सकती है, क्योंकि मैं मुसल्लत हो गई हूँ आप पर। कसम से एलिफ, मैं बता दूं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे, ये सब आपकी बस की बात नहीं है मॉम, आप नहीं कर सकती है। गुलाब कभी खत्म हुआ है क्या? तुम बहुत बिगड़ गई हो लड़की, बहुत। अब देखिए, किसी न किसी को तो थोड़ा पागल होना पड़ेगा ना, वरना आप लोग कैसे सीरियस हुए बैठे हैं यहाँ। सिवाय तुम्हारे मेरी जान। वेल, इतनी सारी टेंशन के बावजूद हम एटलीस्ट हंस तो रहे हैं। बहुत शुक्र है। अब कौन सी टेंशन है? आपको फोन पर बताया था ना नूर आपा के मामले का? हाँ, याद है। नूर को हॉस्पिटल से लेकर आने वाली दुआ थी ना, मुझे मरियम साहिबा ने बताया। हाँ, अच्छा किया वैसे उसने। देख लिया ना कैसा नॉर्मल रिएक्शन है। तुम इससे कोई खास चीज की उम्मीद कर रही होगी शायद। अच्छा सुनो, तुम अपने होने वाले शौहर को फोन करो जरा। आज शाम हम बाहर जा रहे हैं एंजॉय करने। कहाँ? रोहान को सपोर्ट करने यार, जरा म्यूजिक सुनेंगे, मजा आएगा। बट मुझे नहीं पता उमर एग्री करेगा या नहीं। रात के वक्त क्या कहेगा, कंफर्म नहीं कर सकती तुम्हें। तुम चलोगी तो वो कैसे नहीं चलेगा? एक बार पूछो तो सही उससे। ओके, थोड़ी देर में मैसेज करती हूँ। हाँ इब्राहिम ताशान, नहीं मैं खुद संभाल लूंगा। तुम्हें जैसा कहा है वैसा करो, बाकी मैं देख लूंगा। नहीं, ये सजा तो कम है, क्योंकि ये बहुत देर से दी जा रही है। ठीक है फिर, गुड नाइट। खैरियत है बाबा? किसके बारे में बात कर रहे थे? बस एक दोस्त था। आपने अभी इब्राहिम ताशान का नाम लिया। वो तो नूर आपा का पागल शौहर नहीं है? हाँ भैया। बाबा, आप कुछ करने तो नहीं जा रहे ना? नहीं बेटा। बाबा, मामा हॉस्पिटल में है, प्लीज कोई मसला खड़ा ना हो जाए। और मैं आपको नहीं खोना चाहता, ठीक है? मैंने कहा ना बेटा, नहीं कुछ नहीं करूंगा मैं, भरोसा रखो मुझ पे। ठीक है। नूर आपा का कुछ पता चला? अभी तक कोई खबर नहीं मिली। तुम्हारे चचा और बाकी सब भी बहुत परेशान हैं। तौबा तौबा, इतनी कोशिशें की हमने और आखिर में नतीजा ये निकला। किस चीज की कोशिश? किसने कोशिश की? ऐसा तो कुछ नहीं। मैंने कब कहा? तुम कह रहे थे ना इतनी कोशिश की। कैसी कोशिश? अरे नहीं, वो तो बस
मैं ते साफ साफ कहो बेटा। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे हैं अब्दुल्ला साहब? आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि हमारी बच्ची है कहाँ, किसके साथ है, क्या कर रही है? बेगम हम भी कुछ कर रहे हैं, ढूंढ लेंगे उसे, बस तुम जरा पुरसुकून रहो। अम्मी, बाबा, अब क्या हो गया नायला, इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये जो दुआ है ना, जो मैं करती हूँ वो करती है। अब नमाज शुरू करने वाली है। क्या? उसे अचानक से क्या हो गया? मैंने अभी नूर आपा के कमरे में उसे देखा, चाय नमाज उठा रही थी, मुझसे मांग ली थी। ये क्या चाय नमाज चुरा रही है? तुम्हें यकीन है बेटी? यकीन है बाबा जान, लेकिन आप लोग तो यकीन ही नहीं करते। मैंने कहा था कि इब्राहिम को देखा है, लेकिन आपने नहीं माना। अब वो चाय नमाज ले रही है, वो पर्दा भी शुरू करेगी आप दोनों की नजरों में अच्छा बनने के लिए। ठीक है नायला, ठीक है, अभी कुछ भी मत कहना दुआ से, पहले वो शुरू करे फिर देखते हैं क्या करना है, समझ आई? मैं सच कह रही हूँ, वो जलती है मुझसे। अच्छा बस नायला, अभी जाओ तुम, बाद में बात करेंगे। इकराम, कल दुआ पर नजर रखना, उसके पास कोई बैग या पैकेट होगा, खास तौर पर उसका पीछा करना। क्या कह रहे हो बेटा तुम? बाबा प्लीज आराम से, गुस्सा तो मत करें यार। मुझसे किसी ने मदद मांगी, मैंने बस मदद की, बस इतनी सी बात है यार। बाबा किसी को मत बताइएगा वरना लगेगा कि मैंने चुगली की। महते, ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन जो तुम लोगों ने किया वो क्या था? दुआ पर भी हैरत है, उसे अजलान से भी डर नहीं लगता। वो तो मुझे नहीं मालूम, मगर जो ताया और ताई ने किया वो भी नहीं करना चाहिए था। मोहब्बत करने वालों को जुदा करना कहाँ की इंसानियत है? महते, तुम्हारा उससे क्या लेना देना, तुम क्यों बीच में पड़े? ये क्या बात हुई बाबा? नूर आपा मेरी कजन है, एहसास है ना आपको। जाहिर है मैं उनका साथ दूंगा और हम सब ने मिलकर कदम उठाया उनके लिए। अगर तुम लोगों ने साथ भी दिया तो क्या हुआ, मसला तो वहीं का वहीं रहा ना। अगर वाकई तुम लोगों ने उस आदमी की कोई कमजोरी पकड़ी थी तो मुझे क्यों नहीं बताया पहले? शायद उस वक्त कोई फायदा हो जाता। मैंने सोचा था बाबा कि बताऊंगा, मगर डर था कि आप नाराज हो जाएंगे। तो क्या अभी नाराज नहीं हो रहा मैं? बाबा बस करें, बस करें। और आप ही तो कहते हैं ना, जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें? गलती हो गई हमसे, बच्चे ही तो हैं। खैर, देख रहा हूँ तुम्हारे पास हर बात की दलील होती है। वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, वादा करता हूँ। ठीक है, ख्याल रखना। लेकिन आप भी वादा करें, किसी को नहीं बताएंगे, खासकर जैनब मैडम को। कसम से वो जिमल को मार डालेंगी बाबा। ठीक है बेटा, नहीं बताऊंगा मैं, वादा। थैंक्स। अगर तुम चाहती हो तो मैं चलूंगा। वाह भाई क्या बात है। मैं तो मुझे अब निकलना है, बाद में बात करते हैं। लव यू बाबा। यू टू बेटा, ख्याल रखिएगा। इसको क्या हुआ है? मैं तेरे को फोन करके पूछती हूँ। मैं फरमाइए जिमल साहिबा। क्या हाल है? ठीक हो, तुम सुनाओ? घर पर ही हूँ। बाबा घर से बाहर निकले हैं, शायद जैनब मैडम से मिलने जा रहे हैं। तुम बताओ, कोई खास बात लग रही है? अच्छा मेरी बात सुनो, हमारी क्लास में जो यलगस है ना, हाँ, तुमने कभी उसकी सोशल मीडिया की आईडी चेक की है? नहीं, क्या हुआ है? वो कब से इतना स्टाइलिश और ब्रांडेड बन गया है। कीमती कपड़े, महंगी गाड़ियों के सामने तस्वीरें, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अजीब बात है, मुझे तो पता नहीं चला, शायद मैं फॉलो नहीं कर रहा।
वो तो स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था ना, अचानक ये सब कैसे हो गया? जिमल, तुम्हें इसके अलावा और कोई काम नहीं है? सारा दिन यही देखती रहती हो, छोड़ो इन बातों को। उसकी आईडी चेक की तो मुझे अजीब लगा, सोचा तुम्हें पता होगा इस बारे में। मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। अच्छा ठीक है, कल स्कूल में दिखाऊंगी तुम्हें। खुद ही अपने लिए मुसीबत ढूंढ रही हो तुम। अच्छा, कल मिलते हैं, बाय बाय। क्या बात है, मुझे तो लगा था कि तुम लोग नहीं आओगे यहाँ, मगर तुम लोग तो फौरन आ गए। तुमने तो हमें बिल्कुल बुरा समझ लिया एलिफ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोनों कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे हैं, बस इसीलिए कहा मैंने। हम पार्टी में सीरियस लग रहे हैं? एलिफ दरअसल खुलकर बात कर रही है। यानी आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं भी ऐसी मोहब्बत चाहती हूँ। दुआ है तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी मोहब्बत आ जाए। मोहब्बत का कोई वक्त या जगह नहीं होती एलिफ, पता भी नहीं चलता, निकल कर दिल में घुस जाती है। वाकई में, पता चले इसी दरवाजे से अंदर आ जाए। मेरी प्यारी बहन। हाँ देखो, रूहान आ गया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम हियर। आज रात हमारे दरमियान मेरे बहुत अजीज दोस्त मौजूद हैं। आई एम वेरी थैंकफुल कि वो हमारी रिक्वेस्ट पर आ गए। और मैं बताता चलूं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और शादी करने वाले हैं। तो आइए इन दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं, ज़ैनब और उमर। और वैसे इनमें से एक की आवाज बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल, ज़ैनब जान, और इसकी आवाज बहुत जबरदस्त है। एलिफ, फजूल बातें मत करो। एक बार गा के तो दिखाओ, सब हैरान रह जाएंगे। अरे हद कर दिया, ये भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलो ज़ैनब, अब जल्दी से स्टेज पर आ जाओ। ज़ैनब के लिए जोरदार तालियां। यार एलिफ। अरे कुछ नहीं होता, आपकी ज़ैनब तो हर फन मौला है। मैं जानता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे यूं अचानक स्टेज पे बुला लिया, प्लीज बुरा ना मानिएगा। ब्रावो, ब्रावो। Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan? Ben böyle değildim. Yağdı durmuyor karlar, eriyor yazın kışın. Sen benim uğurlu yorganımdın, en masum bakışın. Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerinde uyuttum. Aktı dereler, nereler bak, geçiyor günüm gecem. Sen benim uğurlu yorganımdın, en karmaşık bilmecem. Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan. Yağmur oldum, ağladım seni, bir nehrin yatağında. Thank you so much. जबरदस्त, जबरदस्त मेरी बहन, क्या बात है, क्या कमाल गाया है। तुम्हें तो दांत नहीं बनती है। जबरदस्त। आपा, आपको तो नई शॉप पर जाना था ना, क्या हुआ? सवेरा मेरी जान, इस घर में एक तुम ही तो हो जिसे मेरी फिक्र है, वरना तो यहाँ किसी को परवाह ही नहीं। जानती हूँ मैं अच्छी तरह। क्या हो गया मम्मी, ऐसे क्यों कह रही हैं? बेटा, तुम सब इतने मसरूफ हो गए हो कि कोई आकर ये नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ। तुम्हारे लिए ये सब शायद अहम ना हो, लेकिन मैं भी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर रही हूँ, एक काम शुरू कर रही हूँ। पसंद आए ना आए वो अलग बात है, तब्दीली कभी भी की जा सकती है।
मगर कम से कम अखलाकियात होनी चाहिए कि कोई पूछ दे कि काम कैसा जा रहा है। कोई जरूरत तो नहीं। सो सॉरी मम्मी, सच में भूल गई। आप जानती हैं कितने इश्यूज चल रहे हैं, बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन माँ को भूलना तो नहीं चाहिए ना। अब आपकी नई शॉप कैसी है? अच्छी है ना? देखो, कहो तो तुम भी ऐसे ही दिल रखने वाली हो, बाकी किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। तुम सब अपनी अपनी दुनिया में मगन हो। मम्मी कहा ना, आई एम सो सॉरी। प्लीज बताइए कि काम कहाँ तक पहुँचा है। मुस्तफा के साथ मिलकर सारी ऊंच नीच लिख ली, लिस्ट बना ली, और क्या देखती हूँ, नायला आ गई। अरे नहीं। हाँ हाँ। नायला क्यों आई थी अपने हस्बैंड को चेक करने? मुझे नहीं पता कि क्यों आई थी, मगर कह रही थी मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। अपने हिसाब से हमें मशवरे दे रही थी। मैं तो सुन के ही डर गई। अगर उसके मशवरे पर दुकान चली तो 2 दिन में बंद हो जाएगी। I mean, अगर उसे काम देना है तो कोई और काम दे, आपके आसपास ना फिरे, क्योंकि कल वो आपकी स्ट्रिक्ट तबीयत देखकर कहीं हक्का बक्का न रह जाए, क्योंकि वो आपको जानती नहीं है। अगर वहाँ मुस्तफा ना होता तो कल भी मैं उसकी अच्छी तरह क्लास ले लेती, लेकिन बस खामोश रही, क्योंकि वाकईतन वो बच्चा बहुत अच्छा है। अब्दुल्ला साहब, मैंने काम किया है। या अल्लाह खैर। अगर आपको रोजा ना होता तो मैं मीठा खिलाती, मगर बेगम बात घुमा फिरा कर मत करो, सीधा सीधा बताओ। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं खुद को संभाल नहीं पाई। जाहिर है जो कुछ भी हमारी बेटी के साथ किया गया है, मैं ये सब के बाद खामोश नहीं बैठ सकती थी। तो फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने सोचा सानिया के घर जाऊं। क्या बेगम, क्या तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम्हें ऐसा करने से मना किया था। हाँ किया था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे रुका ही नहीं गया। ला हौला वला कुव्वत, बस तुम्हारी बगावत की कमी रह गई थी। अच्छा तो फिर क्या हुआ? होना क्या था, जो कुछ मेरे मुंह में आया वो सब कह दिया। वो बेगैरत भी वही था। कौन? जिसका नाम इब्राहिम है। मैंने तो उसके मुंह पे थूक भी दिया। थूक, जितना थूका जाए उतना कम है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये तो कुछ भी नहीं, वरना वो लोग तो जूते खाने के हकदार हैं। खैर, अगर आप ये बात किसी और से सुने तो हैरान मत हो जाइएगा। मैंने कहा था ना मैं सब संभाल लूंगा, तुम क्यों दखल दे रही हो? समझती क्यों नहीं? अब्दुल्ला साहब, अगर मैं ये सब कुछ ना करती तो मुझे नींद नहीं आती सुकून की। अच्छा होता तुम उनसे बात ही ना करती। अब कोई और काम मत करना, फोन पर भी बात मत करना। हाँ जाहिर है, जो करना था वो मैंने कर दिया। दुआ, आपा के लिए तुमने जो कुछ भी किया मैं वो समझता हूं, मगर तुम्हारा अम्मी से इस तरह बहस करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अजलान, तो फिर अम्मी को बताओ कि मैं अकेली नहीं हूँ, तुम मेरे साथ खड़े हो, ताकि वो मुझे ताने न दें। क्यों तुमने उन्हें अपना दुश्मन समझ लिया दुआ? तुम्हारी अम्मी सिर्फ मेरी नहीं, हर आजाद ख्याल औरत की दुश्मन है। तुम्हें हो क्या गया है? और तुम कब से अंदर से इतना जहर उगलने वाली औरत बन चुकी हो? नहीं तो मैं तो नहीं बदली, मैं हमेशा से ऐसी ही थी। इस घर में वाहिद मैं ही हूँ जो नाइंसाफी पर आवाज बुलंद करती है। क्या चाहते हो तुम? मैं भी नायला की तरह चापलूसी करूं? उसने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? हाँ अच्छा छोड़ो, नायला की वजह से हमें झगड़ा हो नहीं चाहती मैं। तुम मेरी बात तो समझ रहे हो ना? देखो, ये तुम्हारी बहन का मामला है और तुम्हें भी मेरे जैसे ही रिएक्शन देना चाहिए। अच्छा, और जब मैंने बाबा से पुरसुकून रहने का वादा किया है उसका क्या? हाँ, उस आदमी को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, रिएक्शन का मतलब यह है कि तुम उस पर हमला करोगे अजलान। खैर जाने दो। अब बस भी कर दो दुआ, तुम बस अम्मी से बहस करना बंद करो, अपनी जबान को लगाम दो। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ। ठीक है, जो हुक्म। बहुत शुक्रिया। जानता हूं कि तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मगर तुम मेरे लिए करोगी, बहुत हो गया। ठीक है अजलान, ठीक है। जहर पीकर कहेंगे लाल शरबत पिया। तुम भी यही चाहते हो मुझसे? क्यों बढ़ा रही हो बात को? यार, जो कुछ भी हुआ उसे लेकर अम्मी कितनी परेशान है, देख नहीं रही हो क्या? आज से मेरी इंटर्नशिप शुरू हो रही है। हाँ देखो, ये तुमने कितनी अच्छी बात की अभी। खुश हूं मैं तुम्हारे लिए। आधे घंटे में निकलना होगा मुझे, बता दूंगी तुम्हें।
ठीक है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। शुक्रिया, तुम्हारी भी। चलो मैं भी जा रहा हूँ, बाबा वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। चलो देखते हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। तुम्हारी बेगम घर में है? घर में बाबा, वो इंटर्नशिप के लिए तैयार हो रही है। कहाँ है इंटर्नशिप? यहाँ करीब में ही है। अल्लाह खैर करे। तुम्हारी बेगम आई नहीं तुम्हें नीचे तक छोड़ने? मैंने आपसे कहा ना, उसका पहला दिन है तो वो तैयार हो रही है जाने के लिए। जो भी हो, उसे नीचे तक तो आना ही चाहिए था। बेगम ये बातें मत करो। अच्छा ठीक है, ख्याल से जाए। और अगर नूर की कोई खबर मिले तो मुझे फौरन बताइएगा। ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। एग्जैक्टली बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें टीचर्स की तरफ से कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, स्पेशली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स। ये बच्चे बहुत ज्यादा स्मोकिंग और गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। सिर्फ सिगरेट ही नहीं, बच्चे और भी नशावर चीजों में मुलविस हो चुके हैं, ऐसी चीजें जिसे हम भी नहीं जानते। वेबसाइट पे जुए भी खेलते हैं। आई थिंक हमें स्कूल में बहुत ज्यादा राजदारी के साथ में उन तमाम स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना होगा, उसके बाद उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा। अगर आप सब लोग इस बात से मुत्तफिक हैं तो आज से ही चेकिंग शुरू करते हैं। मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से। मैं मुत्तफिक हूँ। मैं भी मुत्तफिक हूँ। और आई थिंक सो इन सब के बाद इन तमाम चीजों पर एक सेमिनार भी अरेंज किया जा सकता है, अगर आप एग्री करें। हम एग्री करते हैं। बहुत अच्छा सोचा आपने मैडम। अच्छी सोच है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बदल गया है ना? हाँ वाकई चेंज हो गया है। देखो तो जरा इसे। इसको क्या हो गया वैसे? हाँ मैं कह रही थी ना तुमसे, तुमने यकीन नहीं किया। कल तक का बेचारा लड़का आज कितना बदल गया। वाकई में बहुत अजीब है ये। चलो खैर, उसने अपना रास्ता निकाल लिया लगता है। और मुझे भी इसके पीछे क्या लगा दिया? क्या मतलब यार, तुम्हारे साथ तो कोई गॉसिप भी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखें, आपके कहने पर सब कुछ ले आई, कोई कमी तो नहीं रह गई? बताएं। माफ करना, मैंने तुम्हें जहमत दी। दुआ। जहमत की क्या बात है, कोई और भी चीज चाहिए हो तो बता दीजिएगा। ओहो, ये सब तो जरूरत से भी ज्यादा है। नूर आप आज मेरी इंटर्नशिप का पहला दिन है, ज्यादा देर नहीं रुक सकती। किसी चीज की जरूरत हो तो खाला को कह दीजिएगा, ठीक है? ठीक है मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं। मेरी जान, अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी। चले, अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बात सुनिएगा। जी कहिए। अभी जो यहाँ से बंदा गुजरा है वो मुझे जान पहचान वाला लग रहा था। रोहान साहब, वो नए किराएदार हैं, अभी शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, बहरहाल वो मुझे कुछ अपना अपना सा लगा। चलें, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
कहो इकराम। सर वो दुआ साहिबा अपनी माँ के घर आई थी, बैग के साथ आई थी और वापस बगैर बैग के निकली। और इसके अलावा एक बात और है सर, रोहान इसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है। क्या मतलब है? मैंने उसे अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा और गार्ड ने भी यही कहा। फौरन उनके घर पर जाओ और देखो, नूर वहीं हो सकती है। जी ठीक है सर। मेरा वॉलेट कहाँ गया? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? हाँ? बताओ मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम? रोहन रुक जाओ, मैं नूर को ढूंढ रहा हूं। क्या बकवास कर रहे हो? जो मतलब कि नूर को ढूंढ रहे हो? बात सुनो, अब तो मुझे अपने बॉस के पास ले जाओगे, समझ आई तुम्हें? तो बच्चों, आज मैं आप सबको तुर्की अदब में एक नई रूह फूकने वाली तहरीक के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहली नई तहरीक, जिसे गरीब तहरीक भी कहा जाता है। एक्सक्यूज मी सर, माफ कीजिएगा, हमें तलाशी लेनी है। जी जरूर मैडम। तलाशी क्यों यार? प्यारे बच्चों, स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स के सिगरेट नोशी जैसे अशिया के इस्तेमाल की शिकायत आई हैं, इसीलिए तलाशी लेने का फैसला किया गया है। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी है तो उसे अपने सामने डेस्क पर रख दीजिए। बेटे, अल्लाह के वास्ते जरा एहतियात रखना। अरे अम्मी, इतनी भी एहतियात की जरूरत नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। माँ होना इसलिए उस लड़की के घर वाले पागल हो गए हैं। मुझे डर है कि कहीं वो लोग नुकसान ना पहुंचा दे तुम्हें। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी बेटी पागल टाइप है। रिलैक्स रहे, मुझे कुछ नहीं होगा अम्मी, फिक्र मत करें। चले, चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे।